क़यामत का दिन था। धरती काँप रही थी, आसमान फट चुका था, सूरज सिरों के बहुत करीब आ गया था और इंसान पसीने में डूबे हुए थे। हर तरफ डर, घबराहट और अनिश्चितता का माहौल था। आज वही दिन था जिसका वादा अल्लाह ताला ने किया था। आज हर जान को अपने आमाल का हिसाब देना था। लोग कब्रों से उठ खड़े हुए। कोई नंगे पाँव था, कोई नंगे बदन, कोई हैरान परेशान, कोई रोता हुआ और कोई सहमे हुए दिल के साथ खड़ा था। फरिश्ते सफ़े बांधे खड़े थे। मीजान, तराजू लगा दी गई थी। आमाल नामे बांटे जा रहे थे। जिसे दाहिने हाथ में मिला, उसका चेहरा रोशन हो गया और जिसे बाएं हाथ में मिला, उसके चेहरे पर अंधेरा छा गया। इन्हीं लोगों में एक व्यक्ति अब्दुल्लाह भी था। अब्दुल्लाह दुनिया में एक आम इंसान था। न बहुत बड़ा नेक, न खुला हुआ गुनहगार। कभी नमाज पढ़ लेता, कभी सुस्ती कर जाता। जुबान से झूठ भी निकल जाता, गीबत भी कर लेता। दिल में तौबा का ख्याल आता, मगर अमल कम ही होता। वह खुद को बुरा नहीं समझता था, मगर यह नहीं जानता था कि क़यामत के दिन सिर्फ बुरा न होना काफ़ी नहीं, बल्कि अल्लाह की इताअत ही असली मापदंड है। जब अब्दुल्लाह को उसका आमाल नामा दिया गया, तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने नामा खोला। नेकियों के साथ साथ गुनाह भी लिखे थे। वे छोटे छोटे गुनाह, जिन्हें वह दुनिया में मामूली समझता था, आज पहाड़ बन चुके थे। मीजान के सामने उसके आमाल तोले गए। नेकियां हल्की और गुनाह भारी महसूस हो रहे थे। अब्दुल्लाह की आंखों से आंसू बहने लगे। वह पुकार उठा, अल्लाह, मैंने तेरी नाफरमानी की, मगर तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह की रहमत से उसे पूरी तबाही से बचा लिया गया, मगर अभी एक मरहला बाकी था। पुल्ले सिरात। पुल्ले सिरात का मंजर। अब्दुल्लाह को आगे बढ़ाया गया। सामने एक पुल था, जहन्नम के ऊपर तना हुआ। बाल से भी ज्यादा पतला, तलवार से भी ज्यादा तेज। नीचे जहन्नम धधक रही थी। आग के शोले आसमान की तरफ लपक रहे थे। जहन्नम की आवाजें रूह को हिला देने वाली थीं। चीखें, आहें और जलने की आवाजें। अब्दुल्लाह के कदम कांपने लगे। फरिश्ते ऐलान कर रहे थे, हर इंसान को पुले सिरात से गुजरना होगा। नबी करीम अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे थे, या रब, मेरी उम्मत को सलामती अता फरमा। लोगों को उनके आमाल के मुताबिक पुल पार करने की इजाजत मिल रही थी। कुछ लोग बिजली की तरह गुजर गए, कुछ हवा की तरह, कुछ दौड़ते हुए, कुछ चलते हुए और कुछ घिसटते हुए। अब अब्दुल्लाह की बारी आई। अब्दुल्लाह का सफर। जैसे ही उसने पुल पर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि पुल हिल रहा है। उसके आमाल उसके सामने आने लगे। एक जगह उसने एक नेकी देखी। वह दिन जब उसने अपनी मां के लिए दवा लाकर दी थी। पुल मजबूत हो गया। आगे बढ़ा तो एक गुनाह सामने आया। वह दिन जब उसने किसी की गीबत की थी। पुल फिसलने लगा। अब्दुल्लाह लड़खड़ाया, मगर एक और नेकी ने सहारा दे दिया। वह दिन जब उसने किसी गरीब को चुपके से सदका दिया था। उसे समझ आ गया कि हर अमल, चाहे छोटा हो या बड़ा, आज फैसला कर रहा है। एक जगह पुल के किनारों से कांटे निकल आए। ये वे गुनाह थे जिन पर उसने कभी तौबा नहीं की थी। कांटों ने उसके कपड़ों को पकड़ लिया। वह गिरने ही वाला था कि उसके दिल से बेइख्तियार निकला, या अल्लाह, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दे। उसी लम्हे अल्लाह की रहमत ने उसे ढांप लिया। कांटे ढीले पड़ गए। इबरत और अंजाम। अब्दुल्लाह रोता हुआ, कांपता हुआ आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वह पुल के आखिरी सिरे पर पहुंच गया। सामने जन्नत का दरवाजा था। ठंडी हवा, खुशबू, नूर और सुकून। अब्दुल्लाह सजदे में गिर पड़ा। वह कह रहा था, ए मेरे रब, अगर तू मेरा पूरा हिसाब लेता, तो मैं कभी न बचता। यह सब तेरी रहमत है। उसे एहसास हो चुका था कि दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान थी और वह कितनी बार गफलत में पड़ता रहा। कहानी का पैगाम। यह कहानी हमें सिखाती है कि पुले सिरात हक है। हर इंसान को उससे गुजरना है। नेक आमाल पुल को आसान बना देते हैं, गुनाह पुल को खतरनाक बना देते हैं। अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी उम्मीद है, मगर तौबा जरूरी है। जो इंसान दुनिया में नमाज, सदका, सच्चाई
माता पिता की खिदमत और अच्छे अखलाक अपनाता है, उसके लिए पुले सिरात आसान हो जाएगा। और जो गफलत में जिंदगी गुजारता है, उसके लिए वही पुल सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। आज हमारे पास मौका है, कल नहीं। आज तौबा मुमकिन है, कल सिर्फ हिसाब होगा।